कहानी लीला। एक 28 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर अपने छोटे से सिएटल के अपार्टमेंट में बैठी है। उसका डेस्क स्केचबुक्स और अधूरे प्रोजेक्ट्स से भरा है। उसके सामने एक लैपटॉप खुला है जिस पर एक डिजाइन अधूरा पड़ा है। उसके हाथ में एक उलझी हुई ऊन की गेंद है जिसे वह बार बार उलझाती और सुलझाने की कोशिश करती है। उसका दिमाग एक तूफान है। अगर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ तो? अगर बॉस ने इसे रिजेक्ट कर दिया? अगर मैं नाकामयाब हो गई? लीला का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हर छोटा निर्णय, हर बातचीत, हर पल उसके दिमाग में एक उलझन बन जाता है। वह सोचती है, विश्लेषण करती है और फिर सोच में डूब जाती है। उसकी इस आदत ने उसे अकेला कर दिया है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त माया, जो एक फोटोग्राफर है, उसकी हर कोशिश के बावजूद लीला के इस अंतहीन चक्र को तोड़ नहीं पाती। एक्ट वक्त उलझन की शुरुआत एक सुबह लीला को उसका बॉस एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर करता है। यह उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह ऑफिस से निकलती है उसका दिमाग फिर घूमने लगता है। मैं इसे कैसे करूंगी? अगर मैं असफल हुई तो? वह अपने अपार्टमेंट में बैठकर डिजाइन शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन हर रेखा, हर रंग उसे गलत लगता है। वह ऊन की गेंद को और सख्ती से पकड़ती है जैसे वह उसकी उलझनों को थाम रही हो। उसी शाम माया उसे कॉफी शॉप में मिलने बुलाती है। लीला वहां पहुंचती है लेकिन उसका दिमाग अभी भी प्रोजेक्ट में उलझा है। माया उससे कहती है, लीला, बस शुरू कर दे, इतना मत सोच। लेकिन लीला को लगता है कि माया उसे समझ नहीं रही। वह चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, शायद माया को अब मुझसे चिढ़ होने लगी है। शायद मैं उसे खो दूं। लीला का बचपन भी उसकी उलझनों का हिस्सा है। उसकी माँ की कठोर आवाज उसके कानों में गूंजती है, तू कभी कुछ ठीक नहीं कर सकती। उसके पिता, जो उसे छोड़कर चले गए थे, की यादें उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि वह प्यार के लायक नहीं। ये पुराने घाव उसके मन में बार बार उभरते हैं और वह खुद को दोष देती है। एक्ट 2। गहराती उलझन। प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, लेकिन लीला का डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता। वह हर डिज़ाइन को बार बार बदलती है क्योंकि उसे लगता है कि यह परफेक्ट नहीं है। ऑफिस में उसका बॉस उसकी धीमी प्रगति से निराश हो रहा है। माया भी अब थकने लगी है। एक दिन जब लीला फिर से अपनी चिंताओं में डूबी होती है, माया उससे कहती है, लीला, तू हर चीज़ को इतना मुश्किल क्यों बना देती है? मैं तुझे और नहीं देख सकती ऐसे। लीला को लगता है कि उसने माया को हमेशा के लिए खो दिया। एक रात लीला अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी है। वह ऊन की गेंद को उलझाती है और आंसुओं में डूब जाती है। वह सोचती है, मैं टूटी हुई हूँ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। उसका दिमाग एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है जहाँ हर रास्ता एक नई आशंका की ओर ले जाता है। उसकी माँ की आवाज़ फिर गूंजती है, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन माया लीला को जबरदस्ती शहर के बाहर एक झील के पास ले जाती है। बारिश की बूंदें झील के शांत पानी को हिलोर दे रही हैं। माया गुस्से और प्यार के मिश्रित स्वर में कहती है, लीला, तू हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं भी डरती हूँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तू भी कोशिश कर। लीला टूट जाती है। वह माया को गले लगाकर रोती है और कहती है, मुझे डर है कि मैं हमेशा गलत ही रहूंगी। माया उसे थामती है और कहती है, तू गलत नहीं है, तू बस इंसान है। एक्ट 3। धागों को सुलझाना। माया की बातें लीला के मन में गहरे उतरती हैं। वह एक कम्युनिटी आर्ट स्टूडियो में जाती है जहां एक सामूहिक म्यूरल प्रोजेक्ट चल रहा है। वहां वह इलियास से मिलती है, एक बुजुर्ग कलाकार जो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सलाह देता है। वह कहता है, कला परफेक्ट नहीं होती, यह दिल से निकलती है। लीला म्यूरल के सामने खड़ी होती है। ब्रश उसके हाथ में कांप रहा है। उसका दिमाग चीखता है, यही गलत होगा, तू इसे बर्बाद कर देगी। लेकिन वह माया और इलियास की बातें याद करती है। वह गहरी सांस लेती है और ब्रश को कैनवास पर छू देती है। रंग बिखरते हैं और वह मुस्कुराती है। यह छोटा सा कदम उसके लिए एक बड़ी जीत है। कुछ दिनों बाद लीला अपने डिजाइन प्रोजेक्ट को पूरा करती है। यह परफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें उसका दिल है। वह इसे अपने बॉस को भेजती है और उसे जवाब मिलता है, लीला, इसमें जो भावनाएं हैं वे खास हैं। वह राहत की सांस लेती है। माया के साथ उसकी दोस्ती भी फिर से मजबूत होती है और वह थेरेपी शुरू करती है ताकि अपने मन की उलझनों को और सुलझा सके।
अंतिम दृश्य लीला झील के किनारे बैठी है। ऊन की गेंद, जो अब पहले से कम उलझी है, उसके हाथ में है। वह उसे पानी में फेंक देती है और देखती है कि वह धीरे धीरे डूब जाता है। उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी उम्मीद है। वह मुस्कुराती है और सोचती है, शायद मैं ठीक हो जाऊं।